3 चैप्टर 1 का श्लोक 33 चल रहा है। एषामार्थे कांचितं नः, एषामार्थे कांचितं नः, एषामार्थे कांचितं नः, राज्यं भोगा सुखानि च, राज्यं भोगा सुखानि च, राज्यं भोगा सुखानि च, राज्यं भोगा सुखानि च। जोर से बोलिए। एषामर्थे कांचितं नः, मर्थे कांचितं नः, राज्यं भोगा सुखानि च, राज्यं भोगा सुखानि च, तैंवस्थिता युद्धे, तैंवस्थिता युद्धे, प्राणान् त्यक्त्वा, प्राणान् त्यक्त्वा, धनानि च, धनानि च, प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च, प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। अभी अर्जुन की स्थिति समझ में आ ही रही है। अब वहाँ पे वो बता रहे हैं कि ये लोग सब यहाँ पर आए हुए हैं लड़ने के लिए। राज्यम भोगा, किस लिए लड़ने आए हैं? ये सब के मन में जो है राजभोग की जो अभिलाषा है, ठीक है, वो उस अभिलाषा के साथ यहाँ पे आए हुए हैं और इसके लिए ये अपने धन संपत्ति को भी छोड़े हुए हैं और यहाँ तक कि अपने प्राण को भी त्याग चुके हैं, माने त्यागने के लिए आए हैं। मतलब युद्ध है, युद्ध में तो मरने की संभावना है और मरने के बाद क्या होगा? वो धन भी तो छूट जाएगा। जिस धन को प्राप्त करने में जो सुख मिलता, उसी सुख की अभिलाषा से ये लोग यहाँ आए हुए हैं। ये जितने भी लोग हैं, परिचित के सब लोग हैं, ये लोग क्या है? सुख की अभिलाषा से यहाँ उपस्थित हुए हैं, ठीक है, और लड़ाई कर रहे हैं। और लड़ाई से क्या मिलेगा इनको? मृत्यु मिलेगी और मृत्यु के बाद वो धन संपत्ति भी सब जाएगा। तो मुझे कुछ भी ऐसा उपाय नहीं दिख रहा है जिसमें सबका भलाई हो। मरने के बाद ये चाहे हमारे लोग हो चाहे ये लोग हो, जो भी लोग मरेंगे, सब में हमको दिखाई दे रहा है कि मरने से नुकसान ही नुकसान है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कौन सा आदमी है, यहाँ तथ्य की बात क्या है, इस पृथ्वी में कौन आदमी है जिसको पता नहीं है कि मरना है? सबको पता है मरना है और मरने के लिए ही तैयारी भी कर रहे हैं, मरने का तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ कुछ व्यक्ति जो है मुक्ति पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और एक तरफ मैक्सिमम लोग जो है मरने की तैयारी पे हैं। मुक्ति मार्ग किनको मिलेगा? कुछ एक को मिलेगा, भगवान जिनको देंगे, जो लोग इस पे तत्पर हैं, और बाकी मैक्सिमम आदमी लोग क्या है? सोल्जर में क्या होता है, सब मरने के लिए तैयार है ना। अच्छा, उनको पता है कि यहाँ आ गए हैं मरेंगे, तो हम आए किस लिए हैं यहाँ पे? अजब सोचने वाली बात है, युद्ध में आए किस लिए हैं? उनको तो पता है कि मरेंगे, और हम किस लिए लड़ाई कर रहे हैं? अधर्म का लड़ाई कर रहे हैं। अधर्म क्या है? कौरवों के साथ रहना तो अधर्म है ना। और यहाँ पे क्या है? बाहरी दुनिया में लड़ना ही क्या है? अधर्म है। आप रात दिन संघर्ष कर रहे हैं ना, पूरा सुबह से लेकर रात तक का प्रयोजन किस चीज का? अधर्म का ही तो प्रयोजन है। अगर हम बाहरी दुनिया को अधर्म बोले कि बाहरी दुनिया का हर काम अधर्म है, आंतरिक जगत का काम धर्म है, तो सोचिए धर्म के लिए हम अपना कितना समय देते हैं। जो हमारा धर्म है, जिसके लिए हमने जद्दोजहद किया, जिसके लिए रिक्वेस्ट किए भगवान से कि कुत्ता बिल्ली ये ठीक नहीं है, कीड़ा मकोड़ा का जिंदगी ठीक नहीं, तभी तो एक एक करके हमारा फिल्ट्रेशन हुआ ना। हम लोग कीड़े मकोड़े थे, फिर बड़े जीव हुए, जो भगवान का अवतार बोला जाता है। भगवान का अवतार है ना, एक्चुअली वो भगवान का अवतार नहीं है, वो हम ही लोग का अवतार है। पहले देखिए मत्स्य अवतार से शुरू हुआ है ना, फिर मत्स्य अवतार के बाद क्या हुआ? नहीं, जो सुअर बड़ा अवतार हुआ, मैंने, ठीक है, मत्स्य के बाद बड़ा अवतार हुआ, फिर बड़ा अवतार के बाद बावन अवतार हुआ। तो ये सब क्या है? हमारा ही रिक्वेस्ट, हमारा ही प्रार्थना। नरसिंह अवतार हुआ, उसके बाद बड़ा अवतार, इस तरह से देखिएगा सीक्वेंस है अवतारों का, सीरीज देखिएगा। तो हमारे ही रिक्वेस्ट से ये नारायण जैसा शरीर हम लोगों को मिला हुआ है।
ठीक है, ये नारायण का शरीर मिला हुआ है और हम में से हर एक व्यक्ति नारायण है जो धर्म के काम में लगा है। और धर्म क्या है? नारायण क्या करते हैं? रात दिन देखिएगा हाथ बंद करके बैठे न रहते हैं, योग निद्रा, योग निद्रा में ना है। तो वही है ध्यान। तो ध्यान हम लोगों के लिए था। हम लोग ध्यान ना करके बाहरी दुनिया में लड़ने के लिए बैठे हुए हैं। और हम लोग लड़ाई कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम लोग सुख गेन कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग सुख के लिए लड़ाई करते हैं और उसी सुख को प्राप्त करते करते एक दिन मरते हैं। कुरुक्षेत्र का भी दृश्य वही है। और अर्जुन उसको देख कर बोल रहे हैं कि मेरा तो इन सब को देख के यही स्थिति जो लग रही है कि ये लोग सब मर जाएंगे, ये लोग सब मर जाएंगे जो धन की इच्छा से, सुख की इच्छा से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमको कहीं भी दूर दूर तक युद्ध करना दिखाई नहीं दे रहा है, माने युद्ध करने लायक सिचुएशन नहीं लग रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है एक बात? हाँ, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? इस श्लोक से हम लोगों को क्या समझ में आया रवि जी? क्या समझ में आ रहा है? मतलब ये कि आदमी को सीधा सीधा हम लोगों को क्या समझ में आया इस श्लोक से? हाँ बोलिए। सीधा सीधा ये है कि मतलब ज्यादा उसमें आदमी को नहीं करना चाहिए। हाँ, आदमी तो फिर भी मतलब जब लड़ाई करना है, लड़ाई तो करना ही पड़ेगा, लड़ाई करना है, लेकिन लड़ाई वो लड़ाई में अच्छा हम लोग पूरा दिन करते क्या है? अपने एनर्जी को, अपनी जो ऊर्जा है उसको बाहरी दुनिया के लिए देते हैं। तो वही बोला जा रहा है, आप बाहरी दुनिया के लिए दीजिए, लेकिन मैक्सिमम समय कहाँ दीजिए? धर्म में। धर्म क्या है? क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, धर्म का प्रचार प्रसार, ये धर्म नहीं। धर्म है आंख बंद करके स्वधर्म, अपना धर्म, अपने लिए काम करना, यही सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, अपने लिए काम करना। कृष्ण अर्जुन बोलने लगे हैं। हाँ, अर्जुन तो बोल रहे हैं ना ये सब। अभी तक फीलिंग हो रहा था तो भगवान को स्थिति बता अपने जितना सारा फीलिंग हुआ अब बताना शुरू किए। तो इस तरह से खुल के चीज़ों को एक्सप्रेस करना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ और एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग ना अपना दुख जो है पूरे दुनिया को सुनाते हैं, और जिसको सुनाना है उसी को नहीं सुनाते हैं। अपना सारा प्रॉब्लम सबको सुनाते हैं। अरे भाई, उसको सुनाते हैं जिसके पास सॉल्यूशन ही नहीं है। कबीरा निज मन की व्यथा, मन ही रखियो सोए, सुनित रही हैं लोग सब, बाट न लई हैं कोई। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? कबीरा निज मन की व्यथा अपने अंदर रखिए, दूसरा को सुनाएंगे तो क्या होगा? दे विल लाफ, वो लोग हंसेंगे, कोई बांटेगा नहीं। बांटने वाला खाली एक ही है, वो है आपका अपना आत्मा, आपका अपना भगवान। तो उसको तो बोलना पड़ेगा। बोलने का भी प्रोसेस वही है, आंख बंद करिए, रोइए। कभी आंख बंद करके रोए हैं? आंख बंद करके रोइए, तब जाके ग्लानि होती है, तब जाके भगवान का आवाज आता है। इसके बाद इतना सारा रोना है। दैट्स वाई दिस चैप्टर इज कॉल्ड विषाद योग। विषाद देन योग। विषाद माने अथाह दुख, दुख का परिकाष्ठ। ठीक है, जब आपको सुसाइड का सबसे बड़ा दुख कौन सा है? जब आदमी सुसाइड करता है, तभी उसको सबसे बड़ा, बोलते हैं ना, बहुत आघात लगा है, तभी वो मरने का तैयारी में है। ठीक है, वहां उसको जब सबसे बड़ा दुख हुआ तो वो आदमी सबसे लकी है। जिसको दुनिया का सबसे बड़ा दुख लग रहा है वो आदमी सबसे भाग्यशाली है, क्योंकि वही समय था कि अब वो आंख बंद करके अपने भगवान में लगता है, योग करता। इसीलिए विषाद योग चैप्टर का नाम है। विषाद के बाद योग होने से वो योग घटित होता है, वो योग फलित होता है। और विषाद के बाद आदमी लोग क्या सीखे? सुसाइड करना सीखे। क्यों सुसाइड करना सीखे? क्योंकि वो बहुतों को देखे हैं कि भाई वो तो ऐसे हुआ था तो वो मर लिया, झमेला खत्म, हम भी मरेंगे। दैट इज द ट्रेंड, दैट इज द ट्रेंड। दुख में कौन बोला है कि हमको अथाह दुख हुआ है तो हम योग में आ गए? इसका तो प्रचार प्रसार होना चाहिए ना। देखिए कितना बड़ा ये एविडेंस है। अर्जुन विषाद योग इज द एविडेंस कि सबसे बड़ा दुख हुआ तो वो आदमी कहां गया? योग में गए। अर्जुन कहां गए? योग में गए। और हम लोग दुख होने से कहां गए? मृत्यु, अपने स्वयं को मारने के लिए गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि समाज में इस एविडेंस का सही ढंग से प्रचार प्रसार नहीं हुआ।
आप कभी सुने कि ये एविडेंस है? कभी सुने कि ये एविडेंस है कि अर्जुन जो है दुख के बाद उनको योग घटित हुआ, दुख के बाद भगवान उनको एडवाइस दे रहे हैं। इतना दुख हुआ कि भगवान एडवाइस देने लगे, और इसी तरह इतना दुख हुआ तो वो भगवान को बोले तब तो उनको एडवाइस मिला। जब तक आप प्रश्न नहीं करेंगे, हु विल गिव यू द आंसर? आम आदमी नहीं देता है तो भगवान कैसे देंगे? है ना? अर्जुन ने सही रास्ता चुन लिया। सही रास्ता। कंफ्यूजन था जो ना, कंफ्यूजन को भगवान उसको क्लियर करवा दिया। हाँ, तो उन्होंने बोला कि भाई तो करना ही पड़ेगा। नहीं, कंफ्यूजन क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वो भगवान को, दैट इज बुद्धि, बुद्धि उनको है कि द सोल इज देयर विद इन मी, भगवान जो मेरे पास है वही हमको सहारा है। आम आदमी को ये पता नहीं, आम आदमी को ये आज तक पता नहीं हुआ कि विषाद योग क्या होता है। सब भगवत गीता को क्या सोच रहे हैं, वही ये कहानी अर्जुन का। इस तरह से अगर वो समझे ना हर एक आदमी, तो इतना लाभ होगा क्या बताएं। समाज में तो सुसाइड खत्म ही हो जाएगा। कुछ देर केवल आंख बंद करके बैठना है। अगर किसी को पता हो जाए ये चीज कि अच्छा, जब एक व्यक्ति सुसाइड करने का प्रोसेस बना सकता है तो 2 मिनट आंख बंद करके बैठ नहीं सकता है क्या? वो जब उसको दुख हुआ वो पूरा प्रोग्राम बनाता है कि ऐसे करके फंदा लगाएंगे, गला में डोरी देंगे, है ना? ये तो प्रोसेस है। जब एक आदमी इतना कर सकता है तो इतना तो वो कर ही सकता है कि आंख बंद करके थोड़ा देरी बैठ जाए। फिर उसके बाद देख लेंगे, जब भगवान आवाज नहीं देगा तो उसके बाद सुसाइड कर लेंगे, चलो अलग बात है। तो ये चीज हर व्यक्ति को अर्जुन विषाद योग शिक्षा में होना चाहिए कि नहीं? पूरा होना चाहिए। शिक्षा के चैप्टर्स में एक चैप्टर विषाद योग का होना ही चाहिए। और जहां टीचर इस तरह से पढ़ाते कि ऐसे ऐसे करके, जैसे मैं बोल रहा हूं, तब तो कोई आदमी सुसाइड ही नहीं करता, क्योंकि भगवान किसी को सुसाइड करने का मौका ही नहीं देते। हर आदमी के पास उसका भगवान ऑलरेडी है, लेकिन भगवान की तरफ कोई मुख करे तब तो। भगवान की तरफ मुख करने का उपाय क्या है? आंख को बंद करना पड़ेगा। और भगवान की तरफ मुख ना करने का उपाय क्या है? आंख खोल के बाहर आप देखते रहिए, है कि नहीं? तो सबको यह कंपल्सरी होना चाहिए। प्राण तत्वा धना नीचा, यहाँ पर देखिए, यहाँ जो वर्ड है, क्योंकि बहुत सारी पुस्तकों को मैंने देखा है, वहां पर प्राण और धन दोनों को अलग अलग बता रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन मुझे लगता है प्राण तत्वा धना नीचा, ये जो प्राण रूपी धन है ना, इसको त्याग करने के लिए, एक्चुअली मीनिंग ऐसा होना चाहिए, प्राण रूपी धन, दुनिया का सबसे बड़ा धन जो है प्राण है, ठीक है, इसको तक त्याग करने के लिए तैयार है। अब आप सोचिए, ऐसे अर्थ होना चाहिए था, ठीक है? मैं कई सारा बुक्स में देखा, उसमें अलग अलग चीजों को बताया गया है, लेकिन एक्चुअली क्या है, प्राण ही सबसे बड़ा धन है, इसको त्याग करने के लिए आदमी तैयार है, युद्ध करने के लिए तैयार है, युद्ध में मरेगा, प्राण रूपी धन को वेस्ट करेगा, किस लिए? वही सुख की प्राप्ति के लिए, राज सुख के लिए, ठीक है?